हेलो गाइस। बेटा अब हम लेके चलते हैं स्क्वायर रूट। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने फाइंड किया था स्क्वायर फाइंड करना 2 डिजिट का, 3 डिजिट का। अब इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से और एंड तक देखना, क्योंकि ये 8th क्लास में आपका 6th चैप्टर भी है। कैसे आप विद इन 2 सेकंड या 5 सेकंड में स्क्वायर रूट फाइंड कर पाओगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टरेशन मेथड से आपको ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ट्रिक से कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही मतलब यूजफुल ट्रिक है। तो वो आप देख लीजिएगा, जो कि आपकी कंपटीशन में भी काम आएगी और वैसे भी आपके एग्जाम में भी काम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया बताना चाहूँगा कि इसमें हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फाइंड करने के लिए देखिए, पहले तो आप जानते हो बच्चों, स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, ठीक है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, ये सब स्क्वायर गिवन है आपको। 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर। फिर इसके बाद ये आपके 11 स्क्वायर दे रखा है, 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर, ये सभी हमने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। 16 स्क्वायर 17, ये सारी स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर 22, वैसे आप इसको अगर नहीं भी निकालो तो इनको ट्रिक से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक की भी मैंने स्कीम की बता रखी है आपको। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमने फिर ये 26 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर, इस तरह से 34 का स्क्वायर यहाँ तक लिया, 1156 हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हमने 35 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर, ये 40 का स्क्वायर तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक लिखे हैं बस। वैसे तो आप इनको, आपको ये सब याद करने की इतना जरूरत नहीं है, ज्यादातर आप 30 तक याद रखो, बस 30 या 25 तक याद रखिए। बाकी तो आप अपने ट्रिक से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट है इनकी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अगर आपकी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट, यानी कि यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन की यूनिट डिजिट यदि इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और यदि क्वेश्चन की यूनिट डिजिट यदि 1 है, तो या तो आंसर इज 1 होगा या 9 होगा। ओके, यदि क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 2, 3 और 7 और 8 है, तो ये इनकी आंसर यूनिट डिजिट नहीं होगी, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नहीं होंगे। ठीक है, 2, 3 और 7, 8, 2, 3, 7, 8। ओके, तो 2, 3, 7, 8 आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर की मतलब ये स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसलिए इनका आंसर भी मतलब आपको नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, ये नॉन परफेक्ट नंबर में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं 4। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है, तो उसका जो आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट 2 होगी या फिर 8 होगी। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट में 5 है, तो उसका आंसर में 5 होगा। और क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में यदि 6 आ रहा है स्क्वायर रूट में, तो उसकी जो आंसर डिजिट होगी, यूनिट डिजिट, वो 4 होगी या 6 होगी। और अगर 9 है यूनिट डिजिट, तो उसका 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लेके चलते हैं नेक्स्ट, फाइंड आउट द, आपको हम क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 2, 5, 2, 8, 1, इसका फाइंड करना है आपको। तो सबसे इजी तरीका, पहले आपको क्या करना है, यहाँ से पेयर बना लेना है और बाकी को एक कंप्लीट पेयर कर देना। ठीक है, पहले तो आपको सिर्फ 2 डिजिट का एक पेयर बनाना है, तो 81 है। अब इसमें आपको चेक करना है बच्चों, ये जो 81 में है ना, जो 1 है, ठीक है ना, आपको क्या चेक करना है, इस जो बच्चों जो 81 में है, ये जो 9 1 आ रहा है आपका, ये वाला 1, ठीक है, ये जो 1 है, इस 1 आंसर डिजिट में क्या कब आएगा, जब या तो 1 होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, या 9 होगा। आंसर की यूनिट डिजिट में या तो 1 होगा या 9 होगा, तभी तो बनाएगा जब स्क्वायर करेंगे, राइट। अब इधर आ जाइए, 252। अगर हम 252 की बात करें, तो ये किस किस के बीच में आ रहा है, मतलब कौन कौन से ऐसे स्क्वायर नंबर है जिनके बीच में आता है। तो देखो, हम इधर चेक कर लीजिए आप, 252, मतलब ये अगर हम बात करते हैं बच्चों 15 और 16 नंबर, देखिए 252, एक तो होता है 225 आ रहा है और एक आ रहा है 256। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का नंबर लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये 200 जो 52 है, 252 वो 225 और 256 के बीच में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो स्मॉलर वैल्यू है ना, आपको ये लेकर चलना है, मतलब आपको ये वैल्यू उठानी है। ठीक है, 16 मत उठाना। ठीक है,
क्योंकि 252 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो आपको ना स्मॉलर वैल्यू लेके चलनी है हमेशा। 15 मतलब 15 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो ये तो हो जाएगा आंसर 15। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरा यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, 15 आ गया। 15 आ गया ना। अब आपको चेक करना है, ये जो 252 है ना, ये किसके ज्यादा नजदीक है। तो देखो, आपको चेक करना है 252, जो मैंने ये निकाला बच्चों 252, ये 225 के ज्यादा नजदीक है या फिर 256 के ज्यादा नजदीक है। तो आपको कि सर 252 जो है ना 256 के ज्यादा नजदीक है, मतलब इसके ज्यादा नजदीक है, राइट। तो इसका मतलब आपको जो, मतलब जो नीचे का नंबर है ना उसके ज्यादा नजदीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे के नंबर के ज्यादा नजदीक है तो आपको फिर क्या लेना है बच्चों, आपको ना ये लेके चलना है 9। ठीक है, क्या लोगे, 9 लोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 159। दिस इज आंसर। अंडरस्टूड बच्चों? आई होप समझ में आया होगा सबको, क्लियर है? ठीक है, 159। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी, समझ में आ जाएगा आप सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 529, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 529। अब आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले पेयर बनाना है, आपको एक पेयर बनाना है, राइट। राइट हैंड साइड से आपको क्या करना है, एक पेयर बना लेना, पेयर बन गया। अब आपको क्या करना है, इसके जो यूनिट डिजिट में क्वेश्चन में जो 9 है, इसकी यूनिट डिजिट में क्या है बच्चों, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में आ रहा है 9। ठीक है, अब आपको कि 9 कब आता है, तो आंसर डिजिट में या तो 3 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, या 7 होना चाहिए, राइट। या तो 3 होगा या 7 होगा। ओके, अब आप चेक करते हैं, ये जो 5 है बच्चों, ये जो 5 आ रहा है, ये 5 किस किस के बीच में आता है, मतलब ऐसे कौन से स्क्वायर नंबर है जिनके बीच में आएगा। तो देखिए, जो 5 आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 4 और 9 के बीच में। किस किस के बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में। अब आप कहोगे सर हमें इसमें स्मॉलर वैल्यू लेके चलनी है आपको, मतलब या तो 2 लोगे या 3 लोगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब 4 और 9 के बीच में आ रहा है ना, तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू 2 है, तो 2 ही लेंगे। ठीक है, अब 2 लेंगे ना। अब आपको दूसरी तरफ ये भी चेक करना है बच्चों, जो 5 है, ठीक है, वो या तो 4 और 9 की, मतलब किसके ज्यादा नजदीक है। अब आपको किसे 4 के ज्यादा नजदीक है, मतलब ऊपर वाली नंबर के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, यानी कि 4 के ज्यादा नजदीक है, तो हम क्या करेंगे, आंसर में जो होगा आपका, यानी कि आंसर में जो बच्चों आपका आंसर आएगा, वो वो हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, 2 होगा, और चूंकि छोटी वैल्यू है, और दूसरी बात हमने देखा ऊपर वाली वैल्यू को ज्यादा नजदीक आ रहा था 5, तो इसका मतलब या तो 3 और 7 में से हम क्या लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि 3। ये इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों, अंडरस्टूड? चलो अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, फाइंड आउट, चलो इसको कीजिए, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 16641, 16641। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है बच्चों, इधर से ना पेयर बनाना है आपको, राइट हैंड साइड से। ठीक है, क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड से सबसे पहले पेयर बनाना है। अब आपको जो पेयर बना, इसमें यूनिट, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में है, जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 1 है। ठीक है, यूनिट डिजिट में क्या है बच्चों, 1। तो देखो ये जो 1 आ रहा है ना आपका, अब आंसर में क्या आएगा, या तो 1 आना चाहिए, और या फिर क्या आएगा, या 9 आना चाहिए। ठीक है, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अब आपको चेक करना है कि जो 166 है ना, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में नंबर आ रहा है। तो देखिए हम चेक करते हैं, 166 ये 12 और 13 के बीच में आएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको 166। ठीक है, अभी चेक करते हैं बच्चों 166। तो देखो हमने कहा कि 166 जो है वो किस किस के बीच में आ रहा है। अब आप कहोगे सर 166 जो है 166, 144 और 169 इन दोनों के बीच में आ रहा है, राइट। लेकिन अब आपको क्या करना है, स्मॉलर वैल्यू लेके चलनी है, यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, तो पहले हम 12 देखेंगे। तो देखो यहाँ पर आ गया आपका 12। ठीक है बच्चों, क्या आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया ना। अब आपको चेक करना है कि 1 होगा या 9 होगा, इनमें से कौन सा लेके चलोगे। तो देखो 166 जो है ना 166, ये किसके ज्यादा नजदीक आ रहा है, ऊपर या नीचे वाले में। तो देखो 12 और 13 में से हम चेक करते हैं, 144 और 169 है, तो 169 169 के ज्यादा नजदीक आ रहा है ना 166, तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है बच्चों, वो है 9। क्या है, 9, तो हम ये लेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 129। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आ गए हो गया आई होप। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, बहुत इजी है और इजी समझ में आ जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले मैं ये कराना चाहूंगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 1296 जो है 1296, इसका जो आंसर जब आप चेक करोगे तो वो 34 आता है, लेकिन इसमें जो फाइनल आंसर है वो है 36। बस अब आपका इसको वैसे ध्यान रखना, केवल और केवल इसमें हम ट्रिक यूज नहीं लगेगी, ये एक एक्सेप्शनल है। क्या है बच्चों? एक्सेप्शनल। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अपवाद। ठीक है, इसमें ट्रिक यूज नहीं होगी, ये अपवाद है। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 का आंसर कितना होगा? 36 होता है। इसको वैसे जनरली याद रखिए, बस एक ही है जो कि एक एक्सेप्शनल है। ठीक है, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फिर बाकी आपके लिए होमवर्क है जो आपको करना है। ठीक है, या तो आप उस होमवर्क को मुझे व्हाट्सअप कर देना, या फिर इसमें कमेंट, वीडियो के जो कमेंट है उस कमेंट में राइट करके मुझे सेंड कर देना। ठीक है, क्योंकि ये आपका है चैप्टर है आपका 6 चैप्टर है। ठीक है, तो मैं क्लास में भी पूछूंगा आपसे कि किस किस ने ये की क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो आप आज ही कर लेना, आज संडे है ना बच्चों, कल स्कूल जाना होगा शायद आपको, तो आज आज ही कर लेना आपको। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो सॉल्व कीजिए दिस क्वेश्चन। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 126025, 126025। चलो फाइंड आउट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेयर बना लेना है इधर से। ठीक है, 1 पेयर हो गया और एक ये दूसरा है। तो आपको ये 25 है, देखो आपको वही सर दो दो का पेयर बनाते हैं, लेकिन ट्रिक है ना बेटा, तो इसलिए ट्रिक में हम सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे, राइट हैंड साइड से केवल एक पेयर बनाना है 25। अब इसका चेक करना है आपको, क्या चेक करना है, इसके जो यूनिट डिजिट है, क्या है बच्चों, इसके जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 5 है। तो 5 कब आएगा? जब आंसर की डिजिट में केवल 5 ही होगा, एक ही सिंगल नंबर होगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए, ये जो बच्चों ये है 1260, ये किस किस के बीच में आ रहा है? ठीक है, तो हम चेक करते हैं 1260, यानी कि 1260, 1260 ये किस किस के बीच में आता है? तो देखो आप कहोगे सर ये तो 1225 और 1296 के बीच में आ रहा है 1260, राइट है, और इसमें से छोटी वैल्यू आपको उठा लेनी है 35। ठीक है, क्या आएगा आंसर? 35 में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जो फाइनली लिखेंगे 35, और यही है आपका आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट दो तो होती नहीं है, केवल 5 ही है ना बस। तो 355, दिस इज आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, बहुत ईजी है ना। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, तो ये आपको बच्चों सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, और घर पे ही करने हैं, अपनी मैथ्स फेयर नोट में करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1521, 1521। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1369, 1369। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1296, 1296। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 11225, 11225। ठीक है, 11225। और एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 50625, 50625। ओके बच्चों, तो ये आपको सॉल्व करने हैं, और मुझे कमेंट में राइट करके इसके सॉल्यूशन करके बता देना, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं इसकी फिर राइट करके। ठीक है, ओके बच्चों, चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।